Дайте пацанам посчитать потери. Сумма нули погибает на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Заливаю один поцелуй на шее. Камень толпа, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд в стене. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं ललित सर स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पावर ऑफ फिजिक्स बाय ललित सर। प्यारे बच्चों, चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होने वाला है। आज अपन उस चैप्टर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक लेकर आए हैं, गाउस लॉ का थर्ड एप्लीकेशन। ठीक है, तो आपने देखा पहले हम यूनिफॉर्म चार्ज वायर को लेकर आए, फिर हम नॉन कंडक्टिंग शीट को लेकर आए, वो भी इनफाइनाइट शीट थी। आज हम लेकर आए हैं कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं। आ जाओ तो करें स्टार्ट। तो अपना जो टॉपिक है वो क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। अच्छा, स्फेरिकल शेल का मतलब समझते हो क्या? खोखला गोला है ना, जैसे बैलून होता है ना, केवल उसकी सरफेस पे चार्ज होगा, यानी कि एज ए बिहेव लाइक कंडक्टर, उसके इनसाइड वे में कोई चार्ज नहीं होगा, वो होता है स्फेरिकल शेल। और बिल्कुल सिंपल वे में शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से इसको समझाऊंगा। हमेशा ध्यान रखो, जब भी हम कोई स्पेयर लेंगे, ठीक है, तो उसकी रेडियस हम मानेंगे कैपिटल आर, और जब हम कोई पॉइंट एज्यूम करेंगे उस पॉइंट की डिस्टेंस मानेंगे स्मॉल आर। ठीक है, जो पॉइंट आप एज्यूम करोगे उस पॉइंट की डिस्टेंस होगी स्मॉल आर, और उस स्मॉल आर को डिस्टेंस मानकर हम एक चारों तरफ क्या ड्रॉ करेंगे, गाउसियन सरफेस। ठीक है, अब गाउस ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था तो उसने तीन कंडीशन ली थी। फर्स्ट कंडीशन है आउटसाइड द सरफेस, ठीक है, या आउटसाइड द स्पेयर, ऐसे बोलो ज़्यादा अच्छा है। सेकंड बोलो सेकंड सरफेस एट द स्पेयर, और थर्ड इनसाइड द स्पेयर। ठीक है, तो एट आउटसाइड, एट सरफेस, एट इनसाइड। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन अपन जो लेते जा रहे हैं वो है फर्स्ट वाली कंडीशन, व्हेन पॉइंट P इज आउटसाइड द स्पेयर। जो अपना पॉइंट P है वो स्पेयर के क्या होना चाहिए बेटा, आउटसाइड होना चाहिए। आउटसाइड होना चाहिए, इसका मतलब क्या, स्मॉल आर ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, बोलो स्मॉल आर ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, कैपिटल आर से। कैसे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अपन स्पेयर मान लेते हैं। इस स्पेयर की रेडियस कितनी अपन ने एज्यूम कर ली, कैपिटल आर। इसका सेंटर क्या मान लिया, O, और इस जो स्पेयर है जिसमें हमने O सेंटर माना है, ठीक है, इस पे हमने यूनिफॉर्मली चार्ज दे दिया, और वो यूनिफॉर्म चार्ज अपन ने कौन सा दे दिया, पॉजिटिव। आपको पता है जो भी चार्ज हम देंगे वो पूरा का पूरा सरफेस पे आएगा कि नहीं आएगा, दैट मीन्स इनसाइड तो चार्ज है ही नहीं, जो भी चार्ज है वो आउटसाइड आ रहा है। चीज़ें समझ आ रही है? अब हम क्या करेंगे, O से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट मानेंगे, और वो पॉइंट मानेंगे P। इस P पॉइंट को रेडियस के थ्रू मानकर यहाँ पे एक स्पेयर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और ये स्पेयर काम करेगा गाउसियन सरफेस। ठीक है, ये स्पेयर किसकी तरह काम करेगा, गाउसियन सरफेस की तरह काम करेगा। ठीक है बेटा, तो ये स्पेयर अपने पास गाउसियन सरफेस, क्लियर, गाउसियन सरफेस है ना। चलो, तो ध्यान रखना, अपने पास अंदर वाला स्पेयर जो है वो बढ़िया है, और बाहर वाला ये गाउसियन सरफेस है। इसी P पॉइंट पे अपन एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे, और इस स्मॉल एलिमेंट पे अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। अच्छा मुझे बताओ, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, आउटसाइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास आउटसाइड हो गया। एरिया भी इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ds वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो अपने पास थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले फ्लक्स हम खुद कैलकुलेट करेंगे, फिर हम एक गाउस अंकल का लेकर आएंगे, फिर देखते हैं दोनों का कंपेयर करने पे फ्लक्स क्या निकलता है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, सिंपल डेरिवेशन देख लो, है ना। जिसको नोट्स वगैरह चाहिए वो मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो कर सकता है, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सअप नंबर लिखे हुए, वहाँ पे आप नोट्स मांग सकते हो। ठीक है, यहाँ शॉर्ट एंड स्वीट मेथड। चलो, तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम वी नो दैट फाई इज इक्वल टू क्या होता है, फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, ई डी एस कॉस थीटा, क्योंकि डॉट हटाएंगे तो यहाँ पे अपने पास सिंपल स्केलर प्रोडक्ट कॉस आ जाएगा। और अपने पास पता है कि इफ थीटा इज इक्वल्स टू क्या बेटा 0 डिग्री, अगर कोस 0 है अपने पास तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1। तो यहाँ पे फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ ई डी एस। और आपको पता है ड्यू टू सिमेट्री की वजह से, क्योंकि स्पेरिकल सरफेस है, हर पॉइंट पे चार्ज जो है उसकी डेंसिटी सेम होगी, तो ड्यू टू सिमेट्री ई अपने पास कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है तो ई को अपन आउटसाइड निकाल लेते हैं। किसका इंटीग्रेशन करेंगे, डीएस का। और डीएस का मतलब सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन। इसका मतलब सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का, बोलो 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन कौन सा आर लेंगे है, स्मॉल। क्यों, क्योंकि जिसका फ्लक्स आप कैलकुलेट कर रहे हो उसी की डिस्टेंस ली जाती है। तो बाहर वाला जो सरफेस है, बाहर वाला जो स्पेयर है, उस स्पेयर की रेडियस कितनी है बेटा स्मॉल आर। और वही स्पेयर कौन सा स्पेयर है, गाउसियन सरफेस। ठीक है, चलो ये फ्लक्स हमने कैलकुलेट कर लिया, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद वी नो दैट फ्रॉम गाउस लॉ। अब गाउस लॉ से क्या हो जाएगा बेटा, फाई इज इक्वल्स टू, जल्दी बोलो, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एनी डाउट, ये आपका गाउस लॉ होता है, चाहो तो समेशन क्यू भी ले सकते हो। तो दोनों इक्वेशन के अगर LHS देखो, इसका LHS देखो, दोनों के LHS जब आप कंपेयर करोगे तो इसका RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, E 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं E की वैल्यू निकालूंगा तो 4 पाई आर स्क्वायर को इसमें क्या कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो E इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ गया ई आउट। आउट का मतलब आउटसाइड। अब अगर आप सोचो मैं इसी पॉइंट को, अगर ये जो अपने पास गाउसियन सरफेस है इसी को, क्योंकि इसके ऊपर ओवरलैप तो नहीं कर सकता, यही मैं पॉइंट अगर सरफेस पे ले आऊं तो सरफेस पे अपने पास स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। तो सेकंड वाले केस में अपन क्या करेंगे, When point P at the surface, तो सरफेस वाले केस में कुछ भी नहीं करना, स्मॉल आर की जगह क्या लगा दो जनाब, कैपिटल आर लगा दो। ठीक है, तो देखो अपने पास क्या हो जाएगा, ई सरफेस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल आर की जगह क्या आ गया, कैपिटल आर स्क्वायर। आपको एक चीज शायद पता होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ, आपने पढ़ा है, ये चीज़ पढ़ी हुई है सबने। देखो ये दिल बन गया और इस दिल में हमारी बसती है कौन, फिजिक्स। ठीक है, तो Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या, चार्ज अपॉन एरिया, अंदर वाले सरफेस का एरिया। ठीक है, तो अंदर वाला जो स्पेयर है उसी पे अपन ने गाउसियन सरफेस मानी है। तो Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर का मतलब चार्ज अपॉन एरिया, बोले तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट मीन सिग्मा। तो अपने पास यही सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा सरफेस पे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलो एक चीज़ तो क्लियर हो गई है ना। अब अपने पास नेक्स्ट अगर अपन इसकी बात करते हैं तो नेक्स्ट वाला देखते हैं, आ जाओ। एक अपन इनसाइड ले लेते हैं भाई, इनसाइड है ना, क्योंकि होलो स्फीयर है तो इनसाइड भी तो मानना पड़ेगा ना। अरे भैया आ जाओ, नेक्स्ट अपना देखो इनसाइड। तो ई इनसाइड कैसे निकालोगे, वही सिंपल सा फंडा भाई, अपने पास जैसे ये स्पेयर था है ना, ये रेडियस तो अपने पास ओ पॉइंट से यहाँ तक आर हो गई। अब अपन ने अंदर पॉइंट ले लिया पी, पहले था आउटसाइड। ठीक है, अब सरफेस, अब इनसाइड। तो इनसाइड वाले केस में स्मॉल आर लेस देन होगा किससे, कैपिटल आर से। पहले ग्रेटर देन था, अब लेस देन हो जाएगा। तो स्मॉल आर अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इस पॉइंट को वही एज्यूम करके अंदर अपन क्या ड्रॉ करेंगे, बोलो बेटा, गाउसियन सरफेस। तो इसको तो बोलेंगे अपन GS, गाउसियन सरफेस। और अंदर कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये होलो स्फीयर है, इसका मतलब Q क्या, 0। तो अपने पास क्या होगा बेटा, बताओ, अपने पास यहाँ पे कैसे निकालेंगे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू हम जानते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, बट इनसाइड केस, इनसाइड वाले केस में आपको पता है Q क्या है प्यारे बच्चों, 0। ठीक है, जब Q 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा का पूरा अपने पास क्या हो जाएगा, 0। तो E इनसाइड का मतलब ये अंदर की तरफ जो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है। ठीक है, बाहर की तरफ ये होता ही है, और आउटसाइड हमने निकाल ही लिया। अच्छा, तीनों का कंबाइन ग्राफ भी हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, अगर हम सिंपली बात करें तो देखो, यहाँ पे ग्राफ बनेगा E और R। ठीक है, ये अपने पास पॉइंट, तो यहाँ पे दो कंडीशन ले लो। सबसे पहले R इज इक्वल्स टू R,
आर लेस देन आर बिकॉज इनसाइड, और आउटसाइड में आर ग्रेटर देन आर। तो आपको पता है कि इनसाइड वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो तो आ गया जीरो, है ना। सरफेस वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका मैक्सिमम होता है। क्या होता है? मैक्सिमम, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी मैक्सिमम हो जाती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और जैसे हम सरफेस से थोड़ा सा आगे जाते हैं आउटसाइड, तो आपने देखा है भाई ई किस पे डिपेंड कर रहा है? ई जो है आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि डिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। अब डिक्रीज होगा तो यहाँ से यह इलेक्ट्रिक फील्ड इसको टच करा दो, ठीक है। ये तो सरफेस हो गया अपना, यहाँ से आउटसाइड इस तरह से क्या होता जाएगा बेटा? डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होते 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 ये मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना ई आउट है जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा? आर स्क्वायर के। चीज़ें समझ में आ रही ना? ये आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो ये आपका गाउस लॉ का थर्ड एप्लीकेशन कंप्लीट हुआ, और प्यारे बच्चों अपन ने पूरे चैप्टर्स के सारे टॉपिक लगभग कवर कर लिए। तो इसी के साथ बहुत बहुत बधाई हो आपको, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट के सारे वीडियोस यूट्यूब पे डल चुके हैं, और अब अपन नेक्स्ट स्टार्ट करने जाएंगे चैप्टर सेकंड। क्लियर? और मैं एक चीज़ और बता दूं कि चैप्टर फर्स्ट की जो इम्पोर्टेंट डीपीपी शीट है उसका एक शॉर्ट वीडियो मैं अपने यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, ताकि वो इंपॉर्टेंट शीट आप कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो। ओके, तो चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का मेरे से जुड़ने के लिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।